नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दोपहर के 12 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत देश के सबसे बड़े मुद्दे के साथ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे जिला जज अजय विश्वेश के सामने ज्ञानवापी के परत दर परत राज के खुलासे पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। मस्जिद के नीचे की सर्वे की रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेल है। महिलाओं की अर्जी कोर्ट के सामने है। शिवलिंग या फव्वारा, इस पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखने वाला है। मुकदमे की याचिकाकर्ता महिलाएं मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर एक साथ जिला जज सुनवाई करेंगे। सुनवाई से ठीक पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और ना ही सोशल मीडिया पर किसी विवादित पोस्ट को आगे बढ़ाएं। तो आपको बता दें, आज से शुरू हो रही सबसे बड़ी सुनवाई का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। क्या ये आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है? क्या मस्जिद के तहखानों में कोई ऐसा राज है जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया है? जिला जज में आज सुनवाई का पहला सोमवार है और आज सबसे बड़ा तर्क मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है और जिस आधार पर कहा जा रहा है वो है वर्शिप एक्ट 1991। एडवोकेट मदन मोहन जी हमारे साथ हैं। ये वो वकील हैं जिन्होंने पहला टाइटल सूट वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किया था। विश्वेश्वर महाराज के लिए पूरी ज्ञानवापी परिषद का दावा ठोका गया था। सर, आज मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उनकी दलील इस बात पर केंद्रित होंगी कि मामला मेंटेनेबल ही नहीं है। वो सड़िता पे जो अपने वो विचार रख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के दृष्टि पे रखते हुए पोषणीय नहीं है, ये सुनने लायक नहीं है, ये मुकदमा सस्टेन नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। और हमने रिसर्च किया, वर्षों का रिसर्च करके हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने, इसमें हमारे सीनियर्स भी रहे, हमारे साथी रहे, इतिहासकार रहे, पुरातत्वविद, संस्कृत के विद्वान और विधि विशेषज्ञ, और इसी बीच राम जन्मभूमि का निर्णय जजमेंट आने के बाद उसका भी हमने आश्रय लिया है। इन सब दृष्टियों से ये मामला जो कह रहे हैं, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। कोई भी मंदिर का जो डिफिनेशन होता है, मंदिर का की व्याख्या है हमारे शास्त्रों में, कोई भी अनाचारी, दुराचारी किसी पूज्य स्थान को, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को यदि ध्वस्त कर, नष्ट, भ्रष्ट कर दे तो भी वह जीवंत, प्राणवंत बना रहता है। उसका अस्तित्व कभी भी नहीं समाप्त होता, वह हर अनंत काल तक जीवित रहता है। केवल जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं उनको शास्त्रीय पद्धति से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता, वो नष्ट नहीं होता। परंतु श्री काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर स्वयंभू हैं, अनंत काल से हैं, इनका अस्तित्व अनंत काल तक है, तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो कह रहे हैं, ये सेक्शन, ये एक्ट अधिरोपित है। अगर मौलिक अधिकार है 25 के तहत हमें स्तवन, पूजन, राग, भोग, आरती का हमारे पूज्य स्थान पे, और 29 आर्टिकल, ये सब की कसौटी पे यदि देखे तो यह कानून अधिरोपित है, चिपकाया हुआ है। अतः यह हमारी जो संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है। एक सवाल ये उठता है, व्यास परिवार है, उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे अंग्रेज़ों के ज़माने से कोर्ट के आदेश है जहां उनको वहां मूर्तियों को स्थापित करने, देखरेख करने, किराया वसूल करने का अधिकार है। तो आखिर मस्जिद के पास क्या कागजात है? मस्जिद किसकी है? मालिकाना हक किसका है? मस्जिद के बारे में बार बार ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी संख्या बनारस की 100 नंबर पे काशी विश्वनाथ, यानी कि रकबा नंबर 91-30 वहाँ पे वो उनका है, परंतु उसका रिन्यूअल नहीं हुआ और उनका पेपर्स नहीं है। कभी भी वो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं और कह देने से मात्र से वो उनका नहीं हो जाता है। जी, एक सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी आई थी कि ये मामला सिर्फ पूजा के अधिकार का है, टाइटल सूट अभी नहीं है और किसी भी प्रीमाइसेस के कैरेक्टर को डिसाइड करने के अधिकार से 1991 का एक्ट वंचित नहीं करता। तो इस टिप्पणी का आज की सुनवाई पे क्या असर होगा? निस्संदेह हमारे लिए तो सकारात्मक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे लिए तो बहुत अनुकूल बात की है और उन्होंने जनपद न्यायाधीश के हवाले इस बहुचर्चित मामले को करके इसकी गरिमा बढ़ा दी है। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे और सर कह रहे हैं, वकील साहब मदन मोहन जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। जिला जज इस मामले में एक
फेयर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी बहुत मायने रखती है जिसमें उन्होंने कहा कि टाइटल सूट नहीं, पूजा की अनुमति का मामला है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।